धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जल, जंगल और जमीन को लेकर शोध कार्य कर रहे 6 राज्यों से पहुंचे निर्माण यात्रा दल के 16 युवा देश के पहले किसान स्कूल वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराडीह जांजगीर पहुंचे, जहां कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनेक नवाचारों का बारीकी से अवलोकन किया। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने निर्माण यात्रा में शामिल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के 16 सदस्यीय दल को बताया कि भारत के किसानों द्वारा किसानों के लिए बनाए गए किसान स्कूल का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल और जमीन को बचाना है। इस दौरान वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दीन बंधु मॉडल की बायोगैस संयंत्र, नाडेप इकाई, वर्मीवाश इकाई, अक्षय चक्र कृषि मॉडल, डेयरी, देशी बीजों का संरक्षण और संवर्धन केंद्र, केचुआ पालन इकाई का अवलोकन किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों, बीजों, उत्पादन तकनीक और कृषि अवशेष से बनाई गई रंग बिरंगी राखी, कपड़ा का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड, तसर अनुसंधान, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार रामाधार देवांगन ने कोसा उत्पादन को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। निर्माण यात्रा में शामिल राजस्थान के बीकानेर के कृष्णा शक्ति ने बताया कि उन्होंने विलुप्त चीजों को इतने अच्छे तरीके से संग्रहालय में सहेजकर धरोहर में रखे गए स्वरूप को पहली बार देखा है। उन्होंने बताया कि इस तरह का संग्रहालय होना बड़ी बात है, जहां छत की विलुप्त चीजों को सहेजकर रखी गई है। के छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में जो इतने बेहतरीन काम हो रहे हैं मैदान में, हमें उसकी जानकारी नहीं थी। इस निर्माण यात्रा के द्वारा हमें उसके बारे में ज्ञात हुआ। तो किसान स्कूल में आके पता चला कि कैसे पुराने धरोहर की चीज़ें हैं जो विलुप्त होते हुए जा रही है, और देखने के लिए मिला। पर अभी भी ये जान के पीड़ा हुई कि उसको जो बनाया है उसके आर्टिसंस है, अभी वो नहीं है, वो उस काम पे नहीं करते हैं। बट स्टिल किसान स्कूल उसको संजो के रखा है ताकि किसी को सीखना है इन फ्यूचर तो वो आके सीख सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई है, बहुत सारे इनोवेशन किया है, जैसे केले के पत्ते से रेशे कैसे बना सकते हैं, या अलग तरीके से कपड़ों पे काम कैसे हो सकता है, जैसे कोसा सिल्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोफ्यूल में भी काम करते हैं, तो किस तरीके से एक ग्रीन फ्यूल को पुश कर सकते हैं या एंकरेज कर सकते हैं, उस पर भी काम होता है। और कितनी तरीके की भाजियाँ है, ताकि कोई नया किसान है वो भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो किसान स्कूल एक बहुत अच्छा जगह है उसको सीखने के लिए। बहुत सारे भाजियों के बारे में हमें ज्ञात हुआ। हम खाते हैं पर कभी अनुभव नहीं होता कि एक भाजी कौन सी है, कैसी है, तो उसके बारे में ज्ञात हुआ। फिर हमें लगा यहीं पे ख़त्म होगा हमारा यात्रा, बट हम थोड़ा और आगे बढ़े तो बागबानी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि कितने तरीके के फूल हैं, मिर्चियाँ हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। ये सब शायद किताबों में ही पढ़ते थे, पर देखा और छोटी सी जगह पे इतना बेहतरीन एक एक जगह का, एक कोने का बहुत सदुपयोग किया है जानने के लिए। तो बहुत असली मायने में एक स्कूल है, तो अच्छा लगा जाने। ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत तरीके से नई थी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये निर्माण यात्रा 10 दिन का सफ़र है। ये ऐसे लोगों को चयनित करता है जिनको ग्रामीण क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के इंटीरियर के बारे में जानना है, जो ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, अलग अलग विषयों में, स्वास्थ्य के विषयों में, शिक्षा के विषयों में, या आर्टिसंस के साथ बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो हमें एक जानकारी होती है, एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि ये सब भी काम होते हैं। उनसे भी पता चलता है कि वहाँ पे भी किस चीज़ का अभाव है, वहाँ पे लोगों की कमी है, या कुछ लोग पढ़ के शायद और आगे बहुत जल्दी माइग्रेशन हो रहा है, तो उस चीज़ों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। 10 दिन की एक यात्रा पे निकले पूरे छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में। हम आई थिंक 5 या 6 स्टेट्स के लोग हैं, जो कुछ अपने घर से दूर अलग अलग राज्यों में भी काम कर रहे हैं। पहला किसान स्कूल आके काफ़ी अच्छा लगा, मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ें थी। मैं शहरी क्षेत्र से आता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे इनोवेशन हो रहा है, क्या नवाचार हो रहा है, जैविक खेती के बारे में कैसे अलग अलग चीज़ों से जो इनोवेशन हो रही है, जो यहाँ की रूरल इकोनॉमी के तहत लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकती है, वो कुछ सीखने मिला। यहाँ पे ये जो
धरोहर प्रिजर्व भी कर रहे हैं। पहले जो चीज़ें थी उसको कैसे संभाले रखा है, वो भी एक नया चीज़ मेरे लिए था जो देखने मिला। जी, आई थिंक ये सब नई चीज़ें है, और जितना अगर हमें ये बताया नहीं जाएगा, इन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, तो मुश्किल है बाहर के लोगों को जानना, क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। तो ऐसी स्कूलों में आकर के ये जो प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया जा रहा है, ये नया था देखने के लिए, और देख के थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, और अब ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को और बचाए रखना जाना चाहिए। मैं निर्माण यात्रा के तहत आज यहाँ पर आया हूँ। निर्माण यात्रा के बारे में मैं 2 शब्दों में आपको बताऊंगा। हम सब एक जो अच्छी नीयत है सोशल सेक्टर में काम करने की, वह सीखने के लिए हम 9 निर्माण यात्री और साथ में 6 फैसिलिटेटर एक 10 दिन की यात्रा में बाहर निकले। ये यात्रा का 3रा सीज़न है, और इससे पहले हम कवर्धा, बेमेतरा, बिलासपुर जैसी जगहों से होते हुए आज यहाँ पर आए हैं। आज सुबह से हमने कोसा सिल्क कैसे बनता है उसके बारे में पूरा प्रोसेस सीखा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे किसान म्यूज़ियम, किसान स्कूल में आए हैं, और यहाँ पे अन्य अलग अलग प्रकार की, जैसे कोसा सिल्क और उसके अलावा और अलग अलग सब्जियों से कैसे कपड़ा बनाया जाता है उसके बारे में सीखा। और साथ ही में पीछे आप देख सकते हैं कि हमने किसान स्कूल में जो संग्रहालय है उसको भी देखा। इस संग्रहालय में बहुत खूबसूरत चीज़ें, जो बचपन में जैसे जिन चीज़ों को हमने घर में देखा है उन चीज़ों को मैं पीछे देख सकता हूँ। शायद आज की डेट में जो मेरे छोटे भाई बहन हैं घर में, वो इन चीज़ों को ना जाने कि कोई फ़ोन कैसा है और लालटेन कैसे चलता है या चूल्हा कैसे चलता है। तो वो सारी चीज़ों को बचा कर, जो हमारी धरोहर है, जो छत्तीसगढ़ की धरोहर है, जो हिंदुस्तान की धरोहर है, वो स्कूल में लोगों ने यहाँ के लोगों ने बचा कर रखा है। तो इन चीज़ों को देखकर बहुत ही मैं खुश हुआ। पीछे एक नर्सरी भी है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों के बारे में सीखा। अलग अलग जो बीज हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा रहा है, उसके ऊपर रिसर्च कैसे किया जा रहा है, उन चीज़ों के बारे में सीखा, और बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे धरोहर को बचाया जा रहा है। डेवलपमेंट का सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला होना। पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना, संजो के रखना, वो भी एक डेवलपमेंट है। तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं बिल्कुल लोगों को अपील करना चाहूँगा कि वो किसान स्कूल आएँ। पहली चीज़, जो मेरे उम्र के लोग हैं, जो शायद 30 के आसपास, 26, 27, 28 साल के उम्र के लोग हैं, वो शायद यहाँ पे आएंगे तो वो अपने बचपन को एक तौर पर देख सकते हैं। और जो मुझसे छोटे लोग हैं वो आएंगे तो उनको नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा, उनको शायद एक स्ट्रगल के बारे में सीखने को मिलेगा। जैसे आज की डेट में सबके जेब में फ़ोन हो चुका है, तो इतना आसान हो चुका है किसी को फ़ोन करना, किसी को मैसेज करना, व्हाट्सएप में इंटरनेट वगैरह चलाना। लेकिन छोटे लोग आएंगे तो शायद उनको अपने से पिछले पीढ़ी के बारे में पता चलेगा, और कैसे, मेरा ये मानना है कि जब तक हम एक इतिहास को नहीं समझेंगे, आगे जाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अगर मेरे उम्र के लोग, मुझसे छोटे लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं उन्हें अपील करता हूँ यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ पर आके। सबसे पहले तो इन डिटेल जितना वो प्रोसेस दिखाया शुरुआत से लेके कैसे अंत तक कपड़ा बन रहा है, और बहुत अच्छा लगा कि इतना इनोवेशन एक 69 ईयर्स के ओल्ड व्यक्ति ने शुरू किया है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं वो आज मार्केट रेडी है और मार्केट में कंपटीशन देने के लिए रेडी हैं। सारी चीज़ों को, सारी प्रोसेसेस को देख के और इतने सारे प्रोडक्ट्स को देख के, और छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली इतना इनोवेशन देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ की 36 भाजियाँ और सारी की सारी अपने आप में यूनिक क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आ रही हैं, तो और ट्रेडिशन को भी आगे लेके आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के। मैं राजस्थान से आया हूँ छत्तीसगढ़ की यात्रा करने के लिए, और छत्तीसगढ़ केवल रायपुर में और कोरबा जैसे शहरों में नहीं बसता है, छत्तीसगढ़ ग्राम के आंचल में बसता है। जब मैं यहाँ इतने गहरे अंदर में जांजगीर चांपा के अंदर तक आया और दादा से मिला, जब मैंने देखा कि किस प्रकार से ये कोसा से सिल्क की पुरातन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, फिर कोसा ही नहीं, अलसी, भिंडी, यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें जिनसे हम रेशे के बारे में सोच भी नहीं सकते, उनके वस्त्र बना दे रहे हैं। आप वाकई में वंदनीय हैं। मैंने दीनदयाल जी से मिला, 36 प्रकार की भाजी, और उसको बचा करके रख रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि पालक का खाओ, ये खाओ, वो खाओ, हरे पत्ते खाओ। यहाँ पे लाल भाजी होती है, वो मैंने पहली बार देखी। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये एक राजस्थानी बंदा कह रहा है, और मैं वचन देता हूँ आपको इस बात का कि आगे आने वाले समय में मेरे कम से कम हज़ारों साथियों को एक बार मैं ला करके यहाँ ज़रूर बताऊँगा, एक बार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में आएँ और वहाँ के लोगों से मिले। लोग बहुत बढ़िया हैं। सज्जन देखिए ना, कितने मुस्कुराते हुए सज्जन, आप भी देखिए कितने सज्जन हैं। सज्जन व्यक्तित्व है, कला से प्रेम करते हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं और जंगल और प्राकृतिक वातावरण से घिरे हुए हैं। लेकिन वर्तमान आधुनिकता की जो दौड़ है उसकी वजह से, जैसे कोयला की हमने कुछ समस्याएं देखी, ग्रामीणों को कुछ समस्याएं भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं,
कि भारत की पुरातन धरोहर और संस्कृति को जिस प्रकार से आपकी पूरी टीम बचाने में लगी हुई है, मैं आप सभी को सादर और सस्नेह वंदन करूंगा। माँ भारती के आप सभी पुत्र इसी प्रकार से माँ भारती का नाम आगे बढ़ाते रहें और एक बार पुनः भारत को वसुधैव कुटुंबकम अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत सामी, तेरा ये मेरा छोटे लोगों की बुद्धि है, उदार चित्ता नाम। दादा ने जिस प्रकार से उदार चित्त दिखाया उसी प्रकार से वसुधैव कुटुंब। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार ऐसा लगा कि मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ। एक समय का ऐसा लगा कि मैं 4 घंटे में छत्तीसगढ़ में पैदा हो गया हूँ और छत्तीसगढ़ का हो गया हूँ, और मुझे वाकई में लग रहा है कि मैं भारतीय संतति हूँ और छत्तीसगढ़ हमारे भारत का एक अभूतपूर्व हिस्सा है। मेरे अनुभव के हिसाब से भारत के हर किसान को, और जो किसान नहीं है उनको तो खास ज़रूर एक बार किसान स्कूल ज़रूर आना चाहिए। अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। छोटा सा घर के अंदर ही, घर को चारों तरफ से, घर की बालकनी, घर के आगे पीछे छत, सभी को हरियाली से ओतप्रोत कर दिया है। अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। आप सभी वंदन के अधिकारी हैं और मैं सभी को सादर वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान स्कूल बहराडी में आज जो निर्माण यात्रा के जो हमारे 16 जो हमारे युवा साथी अलग अलग 6 राज्य के व्यक्तिवान यहाँ पर पहुँचिन और पहुँच के कृषि क्षेत्र में अलग अलग हमारे किसान स्कूल के परिवार के द्वारा जो संग्रहालय जल धरोहर के रूप दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के 36 भाजी और बागवानी के ऊपर में विशेष जो काम हुए हैं और कृषि अवशेष से बेस्ट चीज़ बनाए के जो हमन के भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च चलत है इला बहुत अच्छा मान सराहा करीन है। और हमारे किसान स्कूल परिवार जो निर्माण यात्रा है वो राजकीय गमछा से भेंट करे हैं और निश्चित तौर से हमारा भी अच्छा लगी इसके आज निर्माण यात्रा में किसान स्कूल जैसे भारत देश के पहला किसान स्कूल है यहाँ पर आके ओमन भ्रमण करें और ये ओमन अच्छा लगी इसके अपन जो 6 राज्य के हैं ये किसान मतलब लेके भी यहाँ पर जो हैं और पहली बार किसान स्कूल जो देखें ये बहुत गदगद हैं। हमन कहीं न कहीं प्रभावित होते गए काबर के कोनो राजस्थान ले आए, कोनो महाराष्ट्र ला है, कोनो तमिलनाडु ले आए है, अलग अलग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। क्योंकि कृषि ऐसी जगह है जहाँ पर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहते हैं और यहाँ पर तमिलनाडु, राजस्थान और अलग अलग राज्य के किसान भाई मन जब यहाँ के अनुभव ला कृषि क्षेत्र में यहाँ के नवाचार ला जब देखें ये उमला बहुत अच्छा लगिस। और अभी तो निर्माण यात्रा में ओमान एक राज्य के प्रतिनिधि के तौर से आ रहे हैं। अपन राज्यवार किसान मतलब जब लेके आए ओमन के भी आइडिया, ओमन के भी कृषि क्षेत्र में अनुभव किसान स्कूल परिवार ला समझे बा, सुने बा, रिसर्च करे बार मिले और हमारा अनुभव भी आपसे साझा करबो। ये बहुत अच्छा कड़ी है।